1.5 महीना भी नहीं हुआ था, हाँ। उसके बाद इशू आ रहा था मेरे को। अब ये देती है सिटी में 17-18 की, लेकिन ये हीट मारती है ना, इसको भी जून जुलाई में शॉर्ट्स में आप नहीं चला सकते। स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, गड्ढे गुड्ढे आ रहे हैं ना, तो ये वाली जो चीज है ना, ये बचती है। सबसे शॉकर है बहुत ज्यादा स्टिफ, क्योंकि पीछे वाले बंदे का गिरने का डर बहुत ज्यादा रहता है। और इसके हैंडलों की वजह से ना मेरे को बहुत देख देख के निकालनी पड़ती है कि भाई, और हल्के से भी गड्ढे आते हैं ना, स्पीड 100 से पार होती है ना, बाइक पूरी हिल जाती है। कि बाइक जैसे अभी स्टार्ट करी ना तो एकदम से बंद हो जाती है। अब ये है कि मैं बहुत बार इस वजह से गिरते गिरते ही बचाऊं कि एकदम से बंद हुई और यहाँ से ऐसा हवा निकलने की आवाज आई। अरे पता नहीं यार, अब डर वाले बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे। आज हम लेके आए बोबर 42, जो कि है भाई अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया क्रूजर बाइक। तो बात करेंगे सबसे बढ़िया क्रूजर कैसे है। और देखो यार, यंगस्टर की ना आज के टाइम में जान बनी हुई है ये। पहले तो लोग क्लासिक 350 के पीछे रहते थे, अब भाई बंदे मुड़ मुड़ के बोबर को देखते हैं। तो आज बोबर के बारे में बात करेंगे, बोबर में क्या कुछ है खास। ये है 350 सीसी की, अप्रोक्स 330 सीसी की है। प्रोड्यूस करती है 29 bhp और कॉस्ट करती है दिल्ली में लगभग 2,60,000 रुपये। तो चलो बिना किसी देरी के ओनर को बुलाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भैया क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भैया। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं प्रज्वल हूँ। हाँ, करते क्या हो? मैं पेशे से वकील हूँ। अरे वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने टाइम दिया। हाँ जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यार, ये बाइक तुम्हें पड़ी कितने की थी? मेरे को ये पड़ी थी भाई 264 की ऑन रोड। अच्छा, और कोई डिस्काउंट वगैरह मेरे को दिया नहीं। अच्छा, क्यों दुश्मनी थी क्या? अरे पता नहीं यार, अब डर वाले का बस। मैंने इसमें वारंटी एक्सटेंड करवा ली थी अपने, उसके डिस्काउंट नहीं दिया। हाँ। लेकिन मेरे को इसके साथ 4 साल की वारंटी मिल गई थी 264 में। हाँ, यानी 2,64,000 में एक्सटेंडेड वारंटी 4 साल की। हाँ जी, पहले 2 साल की थी, उसके बाद 4 साल की हो गई। तो मोरलेस वो भी चुभता नहीं है कि चल ठीक है, चल गया। डिस्काउंट नहीं दिया, कोई नहीं, वारंटी बढ़ गई। तो एक बात बताओ यार, जिस टाइम पे आपने बाइक ली थी उस टाइम पे कौन कौन सी बाइक आपके दिमाग में चल रही थी? मेरे उस टाइम दिमाग में चल रही थी, सबसे पहले चल रही थी जीटी। अच्छा, वही एक बाइक चल रही थी मेरे दिमाग में। जीटी और ये तो मतलब जमीन और आसमान। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मेरे को चाहिए थी, मेन थी जीटी। अच्छा। लेकिन मेरे को उस वजह से दिक्कत हुई कि मेरे को पैसों की भी कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, मेरे को थी दिक्कत मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, क्योंकि वो है बाइक 650 सीसी की। बिल्कुल, तो फायर है वो, तो भागती है वो, बिल्कुल रॉ पावर है उसमें। मतलब लेकिन 150 समझ लो, कब पहुंच जाए पता नहीं चलता, पता भी नहीं लगता उसमें कब वो 150 पहुंच जाती है। लेकिन वही है कि अब मेरे घर वालों को था थोड़ी चिंता वगैरह होती है थोड़ी, तो फिर घर वालों ने मना कर दिया। अब उन्होंने बोला कि 350 सीसी तक की ले ले। अच्छा, तो 350 सीसी की सेगमेंट में ये बाइक मेरे को सबसे ज्यादा प्यारी लगी, क्योंकि बुलेट मेरे को लेनी नहीं थी। क्यों? बुलेट की बहुत बाइक्स हैं, लेकिन कोई भागती ही नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने सारे अब अलग अलग नाम से निकाल दिए हैं, साले इंजन तो सेम ही है उनके। पावरफुल इंजन चाहिए था जो भगा सके। पावरफुल इंजन चाहिए था मेरे को, क्योंकि मेन है मेरे को भगाने का। अच्छा, मेरे को मेन है भगाने का। मेरे को क्रूजर भी इतनी सच मेरे को कुछ चाहिए नहीं थी। मेरे को चाहिए तो खैर स्पोर्ट्स बाइक थी, लेकिन वो भी वही है, पेरेंट्स का है। पेरेंट्स तो खैर 2 व्हीलर के सख्त खिलाफ है, ये तो मिल गई। चलो फिर भी एक सपना तो, ड्रीम तो कम से कम कुछ तो पूरा हुआ, कैसे भी पूरा हुआ। वैसे एक बात मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा, अगर ड्रैग की बात करें ना, जावा वर्सेस क्लासिक 350 वर्सेस मीटियोर कोई आसपास नहीं टिकेगी, आसपास भी नहीं। इवन CB 350 RS होंडा की जो आती है ना, उसको भी इस बाइक ने रख के पेला था भाई साहब। कोई नहीं दिखेगी इसके आसपास। जैसे अब KTM हो गई, KTM तो चलो अलग सेगमेंट है यार, वो अलग है, वो स्पोर्ट्स बाइक हो गई, ये क्रूजर बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक होगी, लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट, चलो साथ में तो नहीं ना आगे निकलना, लेकिन हल्का सा पीछे रहेगी, लेकिन रहती है साथ में। ड्यूक 200 के तो साथ साथ चलती है ये, ठीक है। 250 आगे निकल जाएगी, और 390 तो चलो वो तो अलग ही होगी सेगमेंट, बिल्कुल। लेकिन यार इस बाइक की ना मतलब कंप्लेन भी बहुत ज्यादा है। मतलब बंदे शिकायत करते हैं तो उसी पे आ जाते हैं घूम फिर के कि क्या क्या सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस बाइक को लेने के बाद पता चली। डिसएडवांटेज है इसकी एक तो माइलेज। माइलेज चलो पहले थी, जब मैंने इसके अभी डीवी के लिए निकाल दिया, उस वजह से इसकी माइलेज थोड़ी घट गई। मेरे को आवाज चाहिए थी बाइक में। अच्छा, आवाज तो काफी ज्यादा हो गई है, आवाज डबल हो गई है। आवाज सुना दो फिर। मैं एक बार सुना देता हूँ आवाज। स्टैंड पे मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं होगी ना? नहीं, वो फर्स्ट गियर पे स्टार्ट नहीं होती है, स्टैंड पे। अच्छा, न्यूट्रल पे होगी? न्यूट्रल करनी पड़ेगी तब स्टार्ट होएगी। यार साउंड तो वाकई बहुत बढ़िया है। पहले
क्या माइलेज थी और अब क्या माइलेज है? पहले मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं करी थी कि डीबी किलर निकालने से पहले, मेरे ख्याल से डीबी किलर निकालने से पहले इसकी 22-23 अराउंड थी एवरेज। अच्छा 22-23 तो आराम से दे देती है सिटी में। हाँ। क्योंकि मैंने शोरूम वाले से भी बात करी थी तो फिर उन्होंने भी ये बोलता कि डीबी पहले। किलर निकालने के बाद इसकी 4-5 की एवरेज गिर जाती है आराम से। अच्छा जी। मेरे को एवरेज का तो था, चल यार पैसे तो अपनी जेब से जा रहे थे हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई ठीक है। नहीं, लेकिन मेरे को आवाज थी, मैं कहा यार मजा आना चाहिए बाइक चलाने में, हाँ। जो कि अब मेरे को बहुत ज्यादा आता है। तो अब कितना देती है? अब ये देती है सिटी में हाँ। 17-18 की, और वो भी बस? तब है कि मैं पूरी खींच के चलाता हूँ। तो यार इससे बड़े तो कॉन्टिनेंटल देती है। कॉन्टिनेंटल नहीं, कॉन्टिनेंटल यार इससे थोड़ी सी नहीं तो मैंने मतलब मैंने काफी लंबे टाइम तक रखी है कॉन्टिनेंटल, तो वो 20-25 मतलब 25 के आसपास देती है वो। दे देती है वो, माइलेज का इतना भी दे बुरा हाल देती नहीं है, है। लेकिन ये है कि अब मैं इसको पूरी खींच के चलाता हूँ। अगर मैं इसको आराम से चलाऊं हाँ। तो ये भी 19 के अराउंड तो दे देगी। 19-20, चलो 19-20 ठीक है, लेकिन मेरा होता है डेली का ट्रैवल। मेरा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी हाँ। तीसदारी, ऐसे वैसे चलता है, तो फिर उस वजह से मेरे को आती है थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि फुल टैंक में चलती है 200-230 किलोमीटर अराउंड। उसके बाद 230 के बाद उसका टैंक खाली हाँ, कोई बात टैंक नहीं। खाली हो जाता है, हाँ। मतलब 230 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैंने अभी तक ये चलाई भी नहीं है। उसके अलावा उससे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी एक तो हीटिंग मेरे को यहाँ तक फील हो रही है। हीटिंग बहुत ज्यादा है इसकी। क्या बोलते हैं, अब मेरे को जीटी का आइडिया नहीं हो, जीटी की कितनी जीटी तो यार भूल जाओ। GT मतलब तो- अगर आपने मतलब निक्कर पहनी है ना, भाई साहब रोस्ट कर देगी लेग को। ये इसका भी, और उतना नहीं कह सकते भाई, जीटी अलग लेवल पे है, उतना नहीं कह सकते। वो ये 650 पूरी भी है। इसकी आधी है। हाँ। ये 350, वो 650 है। हाँ। लेकिन ये हीट मारती है ना, इसको भी जून जुलाई में शॉर्ट्स में आप नहीं चला सकते, हैं? क्योंकि ऐसा लगेगा भाई पैरों में बाल होते हैं ना, पैरों के बाल जल गए हैं, पूरी आग लग रही है उनमें। इतनी ज्यादा हीट मारती है, क्योंकि इसका एक बार रेडिएटर ऑन हो जाए ना हाँ। भाई, फिर हालत बुरी हो जाती है। पीछे जो बंदा बैठा होता है ना, हाँ, हाँ। पीछे वाले बंदे तक का ये टांगों में हीट आती है, इतनी मेरे को ज्यादा यहाँ हीट तक feel हो मारती रही है है। वैसे और literally। ट्रैफिक में अगर हम खड़े हैं, हाँ। इसका रेडिएटर चालू हो गया तो समझ लो टांगे गई, अगर शॉर्ट्स पहन रखी है तो हैं? जल गई टांगे। चलो जी, इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज है बाइक के? डिसएडवांटेज है, और एक तो इसकी हाइट है। हाँ, हाइट हाइट वैसे है, और इसके शॉकर। हाइट डिसएडवांटेज कैसे? हाइट तो यार काफी बढ़िया है। डिसएडवांटेज यार, अब दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग। हाँ। दिल्ली में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें कि हाइट की बात Ground करें? clearance। अच्छा, दोनों में वैसे डिफरेंस है दोनों में। ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि हाँ। दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग। दिल्ली में आधे से ज्यादा जो है ना, क्या बोलते हैं, सड़कें खराब हैं। हाँ। तो अब ये इतनी ज्यादा नीचे जो इसके यहाँ पे ना देखोगे आप, एग्जॉस्ट के बीच में ना वो लगा हुआ है, अब मेरे को पता नहीं इसको क्या कहते हैं। हाँ। ये लगा हुआ है, ये चीज बचती है सबसे ज्यादा। अच्छा, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड में वो आ रहे हैं, बीच स्पीड में ब्रेकर्स आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, गड्ढे गुड्ढे आ रहे हैं ना, तो ये वाली जो चीज है ना, ये हाँ। बचती है सबसे ज्यादा। अच्छा। और आगे जो यहाँ पे कवर लगा हुआ है, हाँ हाँ, ये वाला इंजन चीज प्रोटेक्शन लगती है। कवर जो है। हाँ, ये यहाँ पे हाँ, हाँ, protect वो cover समझ है, गया मैं। ये लगता है, और वो लगता है बस नीचे। हाँ। और इसका ये है कि क्या बोलते हैं, हाई स्पीड पे, जैसे अब मैं चलाता हूँ इसको, अगर मैं चला रहा हूँ इसको 120 पे चल रही है, या उससे मतलब 100 से ऊपर 100 120 100-120 अराउंड है, तो फिर मेरे को इसका रहता है कि गड्ढे ना आए रास्ते में, अच्छा, क्योंकि इसके शॉकर हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ, और हल्के से भी गड्ढे आते हैं ना, स्पीड 100 से पार होती है ना, हाँ। बाइक पूरी हिल जाती है। अच्छा जी। तो उस टाइम गिरने का डर रहता है, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं बनता कि अब मैं इसको द्वारका एक्सप्रेस वे पे लेके जाऊँ, वहाँ पे बम्प्स हैं, पूरा प्लेन तो है नहीं, बिल्कुल बम्प्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर मैं इसको 100 से ऊपर चला रहा हूँ ना, बम्प्स होते हैं ना, तो फिर इसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ये डिसबैलेंस होएगी और बंदा गिर जाएगा। और पीछे अगर बंदा बैठा हुआ है ना, हाँ। तब तो ऐसे बम्पी रोड पे इसको भगा ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे वाले बंदे का गिरने का डर बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। क्योंकि सीट अब मैंने लगवा तो लिया है, तो सिंगल सीटर ही। हाँ। अब सीट मैंने लगवा कोई लिया, बैक रेस्ट भी नहीं है। बैक रेस्ट तो चलो मैंने लगवाया नहीं अलग से, क्योंकि हाँ। वो फिर लुक भी खराब हो लुक जाती है। खराब हो जाती है, अभी भी लुक खराब ही है, लेकिन चलो कोई नहीं यार, अब सीट की तो जरूरत है हाँ, पीछे वाली सिंगल की। नहीं रख सकते, इसको तो सादा मिठाना पड़ेगा। चलो, मतलब ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसकी अगर हम सीटिंग की बात करें तो सीटिंग है हमारी 700 mm की। तो ये अगर कोई छोटी हाइट का भी बंदा है ना, छोटी हाइट उसके लिए बेस्ट है वैसे तो, हाइट के हिसाब से। बहुत ज्यादा लड़के इतने छोटे तो होते नहीं है। हाँ, एक बार बैठ के दिखाओ जरा। 5-5 हाँ के होते हैं, तो फिर उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। मेरी हाइट है 6 फुट। हाँ हाँ अब मैं अगर इस पे बैठ रहा हूँ बाइक पे, हाँ। तो मेरे बहुत ठीक है, मेरे को बाइक आपके नी कितने बैंड हो रहे हैं? नी बेंड हो रहे हैं, लेकिन हाँ।
नीचे है, मतलब बहुत वेरी मच कंफर्टेबल है अगर वैसे तो। बहुत कंफर्टेबल है बाइक, इसकी सीट भी कंफर्टेबल है, इसका जैसे पोस्चर है, हैंडल इसके थोड़े वाइड हैं तो उस वजह से मेरे को बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल लगती है चलाने में। अगर मैं दूर भी जा रहा हूँ कहीं पे, जैसे 30-40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकता इस बाइक पे। अच्छा, अब जैसे इसी में ही जावा में एक और आती है पिराक। हाँ बिल्कुल आती है, वो तो बिल्कुल ही पिराक भी ऐसी है, वो इससे उसकी हल्की तो सी ग्राउंड नीचे क्लियरेंस है, इससे भी कम है। इसके नीचे है, उसके क्या बोलते हैं जो है आगे पैर रखने के लिए, उसके पैर रखने के लिए पीछे है। हाँ। तो उसमें बाइक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मेरे फ्रेंड के पास है। हाँ। लेकिन ये वाली बाइक जो है ना, हाँ। हर चीज में थोड़ी बहुत अच्छा, दिक्कतें एक हैं। बात और बताओ मुझे कि आपके रिस्ट वगैरह शोल्डर में या बैक में कहीं पेन होता है? बैक में हल्का फुल्का होता है, नेक में। अच्छा, नेक में यहाँ पे नीचे अपर बैक में बिल्कुल हल्का फुल्का माइनस वो होता है। स्टिफनेस की वजह से सस्पेंशन के, या फिर हैंडलिंग जो पोजीशन है उसकी वजह से? हैंडलिंग पोजीशन कुछ नहीं, वो झटके लगते हैं ना इसमें, स्टिफनेस की वजह से। स्टिफनेस की वजह से जो झटके लगते हैं ना, छोटे छोटे गड्ढे भी फील होते हैं, उस वजह से इसमें ज्यादा मेरे को दिक्कत रहती है। अच्छा, एक बात और बताओ, यहाँ पे जो उसका स्टीयरिंग है, हैंडल है, जो हैंडल बार है, काफी वाइड है ये, तो क्या आपको ट्रैफिक वगैरह में कोई ऐसी कुछ दिक्कतें आती है? अच्छा, एक तो शीशे हैं, अब मैंने ये हल्के से बाहर कर रखे, बिल्कुल हल्के से। हाँ हाँ। ये पहले और ज्यादा बाहर थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा अंदर कर दिया था, क्योंकि अब मैं गाड़ियों के बीच में से निकालता हूँ ना। हाँ। और इसका हैंडल एक तो इतना बड़ा है, हाँ। शीशे हल्के से और बाहर रखने पड़ते हैं। हाँ। बाइक्स का क्या होता है कि लोग सोचते हैं बाइक है यार कहीं से भी निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल। और इसके हैंडलों की वजह से ना मेरे को बहुत देख देख के निकालनी पड़ती है कि भाई कहीं पे लग तो नहीं रही। काफी चौड़ी फील हो जाती है। काफी चौड़ी फील हो जाती है, मतलब बाइक इतनी चौड़ी है नहीं, लेकिन इसके हैंडल जो है ना बहुत ज्यादा चौड़े हैं। लेकिन ये भी है कि हैंडल्स वाइड है ना, और क्या बोलते हैं हल्के से अंदर की तरफ है, तो फिर इस वजह से मेरे पे ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं पड़ता कंधों पे और रिस्ट पे। जैसे काफ़ी बाइक्स में कंधों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, बैठा नहीं जाता, ज़्यादा चलाई नहीं जाती। ये बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम हाईवे वगैरह पे है, लॉन्ग ड्राइव पे है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से बेस्ट बाइक है फिर ये, है ना? बहुत प्यारी बाइक है, तो थकाएगी नहीं आपको। बम्प्स का थोड़ा रहता है, लेकिन बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, बहुत प्यारी बाइक है। अच्छा, उसके अलावा कोई और ऐसी डिसएडवांटेज बाइक की रही हो? डिसएडवांटेज एज सच तो कोई भी नहीं है इसके अलावा, बस मेरे को यही थी हीटिंग की और थोड़ी माइलेज वगैरह और की? इसका सस्पेंशन। अच्छा, और कोई किसी तरह का साउंड बाइक के अंदर आता हो, कोई चीज डेली होने का अक्सर कोई परेशान करती ये हो? भी होता है इसमें कि क्या बोलते हैं कि बाइक जैसे अभी स्टार्ट करी ना तो एकदम से बंद हो जाती है। अब उस चीज का कंपनी मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाई है। ऑटोमेटिक बंद हो जाती है लो आरपीएम पे? कभी भी बंद हो जाती है ये बाइक। अच्छा, लो आरपीएम पे या चलते हुए? पहले आता था मेरे को इशू की क्या बोलते हैं कि चलते हुए बीच में बाइक बंद है, जैसे अब मैं मोड़ रहा हूँ, आरपीएम लो है, बिल्कुल आइडल है, मोड़ते मोड़ते फर्स्ट गियर पे है, मोड़ते मोड़ते बाइक बंद हो गई। अच्छा, अब ये है कि मैं बहुत बार इस वजह से गिरते गिरते ही बचा हूँ, क्योंकि अब बाइक मुड़ रही है और मुड़ते मुड़ते एकदम से बंद हो जाएगी तो बैलेंस तो बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। तो मैं गया था कंपनी के पास, तो फिर उस टाइम इन्होंने क्या करा, इसका फ्यूल जो पंप होता है अंदर उसमें फिल्टर होते हैं, जाली टाइप होती है, वो खोला उन्होंने, वो साफ करके दे दिया कि अब की क्या बोलते हैं अब ठीक से चलेगी, उसमें मिट्टी वगैरह होती है। और जब मेरे को लिए हुआ मुश्किल से क्या बोलते हैं 2-1.5 महीना भी नहीं हुआ था, उसके बाद इशू आ रहा था मेरे को कि बाइक में 2 लीटर तेल 1.5 लीटर तेल है, उसके बाद भी बाइक झटके मार रही है। 6000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाती थी उस टाइम। स्टार्टिंग में आई थी इशू, फिर उन्होंने साफ वगैरह कर दिया। अभी भी आती है मेरे को इशू, बाइक बंद हो जाती है बीच बीच में, जैसे मैंने स्टार्ट करी अपने आप बंद हो गई, स्टार्ट करते के साथ ही वो आ जाती है। अब इसमें एक और इशू आ गया था 2 हफ्ते पहले, क्या कि अब मैंने डीबी किलर निकाले हुए हैं तो बैकफायर मारती है, मतलब बैकफायर तो पहले भी मारती थी लेकिन सुनाई नहीं देते थे। अब इनके बैकफायर सुनाई देते हैं, पूरे एकदम स्पीड में मारती है, पटाखे मारती है, स्पीड में मारती है पटाखे, इतने ज्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा साउंड नहीं है, लेकिन साउंड है इनकी अच्छी खासी। अच्छा, पूरी स्पीड में मारती है पटाखे। लेकिन तो इसमें इसकी वजह से ये हुआ था कि यहाँ पे है इसकी टोटल बॉडी, तो पहले क्या हुआ था 6-7 बार कि मैंने जब ऑन करी ना बाइक तो बाइक एकदम से बंद हुई और यहाँ से ऐसा हवा निकलने की आवाज आई। अच्छा, मतलब इसकी जो टोटल बॉडी थी ना खिसक गई थी। अच्छा, बैक फायर्स की वजह से टोटल बॉडी खिसक गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे को शोरूम वाले ने बताया, वर्कशॉप वाले ने, सब वर्कशॉप वाले ने कि भाई इसकी टोटल बॉडी खिसक, क्योंकि मैंने उसको जब बताया ना उसने देखते के साथ ही खुद ही बोल दिया, उसने ऐसे नजर मारी, उसने खुद ही बोल दिया भाई टोटल बॉडी खिसक गई है। मैं अक्सर आती होगी दिक्कत ये। मैं कहा ऐसा क्यों? बोलता है सर आपने डीबी के लिए निकाल दिया उस वजह से पटाखे ज्यादा मार रही है। मैं कहा मार रही है। बोलता तो उसकी वजह से यहाँ पे टोटल बॉडी पे जोर पड़ रहा था तो उस वजह से वो खिसक गई। अच्छा, तो फिर मैंने वापस से करा, लेकिन जाओ वालों की ये ठीक है दिक्कत आ रही है, लेकिन ना मेरे को फालतू में इन्होंने कभी चार्ज नहीं करा। मैं कम से कम अभी तक पहली सर्विस ही हुई है, अभी दूसरी सर्विस इसकी होनी है, 5,500 ही चली है अभी आराम से। तो मैं कम से कम 10 बार तो जा चुका हूँ। कुछ भी मेरे को छोटी मोटी इशू आती है मैं जाओ पे चला जाता हूँ। भाई बढ़िया है बंदे, सारे सुनते हैं पूरी बाकायदा सुनते हैं।
और कभी मेरे को इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा, जैसे टोटल बॉडी ली। अब मैं कहीं और जाता, बंदे भाई लेबर चार्ज भी लगा देते हैं। 200 400 500 तो लेता ही। लेबर चार्ज भी लगा देते हैं। उसने बंदे ने मेरे को कुछ नहीं बोला, आया खोला, उसने टाइट करा, उसने बताया क्या रीज़न है और वापस से पैक करके भाई ले जाओ भाई। अच्छा, सिंपल। उसके अलावा मेजर प्रो क्या है इसके, मतलब क्या कौन सी चीज़ ऐसी खास है इसकी? है छोटी बाइक है, छोटी सीसी की है, 350 सीसी की है, तब भी 141 क्रूजर बाइक है। उसके बाद भी मैं इसको टॉप अभी तक 141 चला चुका हूँ। अच्छा जी। 141 में और खींच सकता था, लेकिन थोड़े बम्पी रोड था तो उस वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा हो जाता है लूज। लेकिन भागती बाइक बहुत प्यारी बाइक है, बहुत प्यारी भागती है, आवाज़ इसकी इतनी प्यारी है। मैं राइड पे गया था पिछले हफ्ते, सारी थी, GT थी, 4R थी, 390 थी, ड्यूक 200 थी, लेकिन ये भी नहीं था कि भाई बाइक पीछे रह जा रही थी। बाइक ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही थी उनकी। ठीक है, उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा तो नहीं है कुछ भी, बस मेरे को इसी चीज़ में प्यारी लगती है कि भागती है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, बस। चलो बाकी लुक्स वगैरह तो यार इसके है ही भाई। तो यार लुक्स की तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतनी प्यारे लुक्स हैं। लुक्स तो ऐसे हार्ले लगती है बिल्कुल ऐसे देखने में। क्रोम टैंक है इसका, पूरी बाकी बाइक काली है पूरी, बस थोड़ी बारिशों में थोड़ा ज्यादा दुखी होना पड़ता है क्योंकि गंदी हो जाती है। दिल्ली में वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है। बहुत प्यारी बाइक है। बाकी तो बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। हाँ जी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक्स यार आपका टाइम देने के लिए, और फिर मिलेंगे यार आपसे किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ याद में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।